नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के मंच से आज हम एक ऐसे सामाजिक सौहार्द से जुड़ी हुई गतिविधि कहें या फिर आयोजन कहें, उस विषय पर हम बात करने वाले हैं जो इन दिनों लगभग सभी गांव में आयोजित किए जा रहे हैं, या मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम गांव में आयोजित किए जा रहे हैं। जी हाँ, चक्राता विधानसभा के जौनसार बावर में इन दिनों प्रवासी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रवासी शब्द से मैं काफी हद तक सहमत नहीं था इस तरीके के आयोजन के लिए, लेकिन वो अलग विषय है, उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं अगर इस आयोजन की खासतौर पर बात करूं कि उद्देश्य क्या है इसका, कई लोगों के मुझे फोन कॉल आए हैं, कई लोगों के निमंत्रण भी आए कि हमारे यहाँ आयोजन हो रहा है, आप आइए, आप इसको कवरिंग करिए। और मेरे सामने एक ऐसी पिक्चर इस आयोजन को लेकर थी, क्योंकि कई सारे लोगों के जो फीडबैक थे वो सही नहीं थे। कई सारे लोगों का ये कहना था कि आते हैं 2 दिन कर्मचारी अपना एंजॉय करके चले जाते हैं नाच गाना करके, गांव को इससे क्या मिलता है। तो वो जो आउटपुट था वो शायद मुझे सही निकल कर नहीं लग रहा था। मेरे सामने ये स्थिति थी, यदि मैं जाऊं, क्योंकि इससे पहले मैं कोई सा भी प्रवासी सम्मेलन अटेंड नहीं किया था, और यदि मुझे इस तरीके के प्रवासी सम्मेलन में जाना है तो मुझे वहां से आउटपुट क्या लेकर आना है, इस तरीके के सम्मेलन की अच्छाई क्या है, और कहां से बेहतर हो सकता है कि कहां पर यह आयोजन जो है अपने आप में कुछ सालों रहा हो, उससे आउटपुट निकले हो, उससे कुछ नतीजे मुझे दिखे। और लोगों से, जौनसार बाव के कई सारे लोगों से जब मैंने संपर्क किया, जानकारी जुटाई, तो किसी ने मुझे सुझाव दिया कि ये आयोजन सबसे पहले, शायद हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन हमारी जानकारी जो थी, तो ये प्रवासी सम्मेलन सबसे पहले खत फरटार के ग्राम मुंशी में आयोजित किया गया था। इस बार के जो 2024 का जो प्रवासी सम्मेलन था, इसमें पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान एवं कालसी ब्लॉक प्रमुख मठोर सिंह जी मौजूद थे। दूसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर जहां आचार्य व्यास विजय कृष्ण महाराज जी मौजूद थे, तो वहीं उनके साथ कालसी के उप प्रमुख रितेश रसवाल जी भी मुंशी गांव पहुंचे थे। अब मैं इस आयोजन के आउटपुट को, इसकी अच्छाई मुझे क्या लगी, क्या मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया, उस बारे में बात करूं, उससे पहले मैं आपको उप ब्लॉक प्रमुख रितेश रसवाल और व्यास जी, आचार्य विजय कृष्ण महाराज जी की प्रतिक्रिया पहले आपको सुनाता हूँ, क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे आयोजन को लेकर। उप प्रमुख साहब, आज प्रवासी सम्मेलन में मुंशी गांव पहुंचे हैं, और सीधा सा पूछना चाहूंगा, क्या चीज हटकर लगी है जो आज जिसको अनुसरण करने की पूरे जौनसार बाव को आवश्यकता है? हटके तो कुछ नहीं लगा, जोड़ के सब कुछ लगा। बहुत अच्छा अनुभव फील हो रहा है। प्रवासी कार्यक्रम के तहत मुझे भी आज सौभाग्य से यहाँ पर आने का मौका मिला। मैं रणवीर सिंह तोमर जी का और दिनेश मुंशी जी का आभार भी व्यक्त करूंगा कि आज मुझे जौनसार बावर की उस भूमि पर, उस पांडव भूमि पर, उस मासू महाराज की भूमि पर कालसी ब्लॉक के ग्राम मुंशी में आने का मौका मिला। और प्रवासी कार्यक्रम के तहत आज हम अपनी व्यवस्थाओं अनुसार कई देश प्रदेशों में निवास कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मूल है, हमारा मूल जौनसार बावर है, हमारी हमारी मातृभूमि है। हम जौनसार बावर में अपनी संस्कृति को कैसे संजोए रखते हैं, अपने वेशभूषा को कैसे संजोए रखते हैं, अपने खान पान को कैसे संजोए रखते हैं, यदि किसी ने देखना है तो वो मुंशी गांव आकर देखे। आज यहाँ पर आकर इतना अच्छा लग रहा है। अब हमारे जो व्यंजन है, चाहे वो अस्के हो, पिनवे हो, चिलड़े हो, हमारी जो दही है, और हमारी जो पहनावा है, हमारी माताएं बहनें इतनी अपने कल्चरल ड्रेस में, इतनी जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें इतनी सुंदर दिख रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जन्नत में आ गए हैं। तो आज यहाँ पर आकर बहुत आनंद हो रहा है। और यदि संस्कृति को देखना चाहते हैं तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जौनसार में आए, और जौनसार में आए तो मुंशी गांव में आए, तो एक अपने आप में बड़े सौभाग्य की मुंशी गांव में आए। लेकिन मुंशी गांव के इस परंपरा को, इस अनोखे जो एक टेक्निक लेकर आए, तरीका लेकर आए, इसको अनुसरण भी करना पड़ेगा ना, और गांव को भी। बिल्कुल, मैं तो ये आपसे कोड ही करना चाह रहा था कि जिस तरीके से मुंशी गांव के शिक्षित लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने पूरे जौनसार बावर को, पूरे उत्तराखंड को एक मिसाल देने का काम करा है कि हम रहे किसी भी क्षेत्र में, लेकिन हमारा गांव है, हमारी मातृभूमि है, और अपने कल्चर को कैसे संजोए रखना है, अपने लोगों को कैसे जोड़ के रखना है, किस तरीके से करना है, इसको हमें सीखने की जरूरत पड़ी। मैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर आपने एक ट्रेंड चला है वृक्षारोपण का,
लेकिन डाउट इसलिए होता है कि हम रोड पर देते हैं वृक्ष को, लेकिन उसकी परवरिश की जिम्मेदारी नहीं लेते। जो आपके साथ मैं देख रहा हूँ, क्या वो पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं उसको बड़ा करने की? मैं बिल्कुल आपसे एक बात साझा करूंगा, और ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने मेरे बीच में रख दिया। मैं जिस तरीके से पूर्व में जो टेम्परेचर है 46 तक 45 तक हमारे क्षेत्र में हुआ है, बड़ी चिंता का विषय है। हमें सोचना होगा, हम गांव में सड़कें बना रहे हैं, हम गांव में अन्य प्रकार के मैदान बना रहे हैं, उसमें हम उन पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। और हम इसीलिए एक मुहिम मैंने छेड़ी है सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमें पेड़ों को लगाना चाहिए। अब निश्चित तौर पर एक प्रश्न आपने मुझसे किया कि इन पेड़ों की रक्षा कौन करेगा। मैं जहां भी जा रहा हूं, मैं जो भी वृक्ष लगवा रहा हूं, चाहे वो पीपल का हो, चाहे वो नीम का हो, चाहे वो कोई भी पेड़ हो या आंवले का पेड़ हो, मैं जहां भी जा रहा हूँ प्रत्येक व्यक्ति से उसका संकल्प दिला रहा हूँ, उससे वचनबद्ध कर रहा हूँ कि इस पेड़ की रक्षा वो आप करेंगे। और सोशल मीडिया में आप देख भी रहे होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक वीडियो के साथ पोस्ट कर रहा है कि मैं इस पेड़ की रक्षा स्वयं करूंगा। थैंक यू सो मच। आचार्य जी, जब हम संस्कृति को, सभ्यता को और आज कहीं ना कहीं जो समाज में संस्कार की कमी जो हमें झलक रही है, उस दिशा में आज मुंशी गांव में आए हैं और मैं देख रहा हूँ कि सामूहिक रूप से एक आयोजन किया जाता है प्रवासी सम्मेलन। कैसा लग रहा है आपको और इस माध्यम से क्या संदेश दोगे उनको? देखिए, ग्राम मुंशी में जौनसार का ये बहुत ही पवित्र गांव है, जहां पर सभी लोग साथ में मिलकर के एक संस्कृति की अलग जगा रहे हैं। वैसे तो जौनसार बावर की संस्कृति बहुत प्रसिद्ध रही है, लेकिन मुंशी गांव वालों ने अपनी जो पुरातन जो संस्कृति है उसको जगाने के लिए जितने भी कर्मचारी जन है वो गांव में आकर के इतना सुंदर संदेश दे रहे हैं, स्वयं यहाँ पर कर्म कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी वो संस्कार दे रहे हैं कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए या उसका उत्थान करने के लिए यहाँ के समस्त जनमानसों के द्वारा बहुत सुंदर संस्कृति का संवर्धन हो, संस्कृति की रक्षा हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसके लिए एक प्रवासी एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हमें भी आने का अवसर मिला। और मैं तो चाहूंगा पूरे जौनसार बावर को ग्राम मुंशी से सीख लेनी चाहिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपने भाईचारे के लिए। पूरा गांव मिलकर के, हमारी माँ बहन बेटियां सब मिलकर के यहाँ पर एक सूत्र में, यहाँ पता नहीं लग रहा है किसके घर का है, यहाँ पता नहीं लग रहा है ये कौन से जात का है, लेकिन यहाँ सब एक सूत्र में बंद करके सब अपने संस्कृति को उजागर कर रहे हैं। यही हमारे जौनसार की संस्कृति है और यहाँ से सीख लेनी चाहिए। थैंक यू। तो आपने प्रतिक्रिया को सुना उप ब्लॉक प्रमुख रितेश असवाल और विजय कृष्ण महाराज जी की। रितेश असवाल की इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उन्होंने सूखे को देखते हुए, बढ़ती गर्मी को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम जारी की है और मैं चाहूंगा कि ऐसे लोग इस तरीके की मुहिम जारी करें। रितेश असवाल के माध्यम से एक मुहिम छेड़ी गई है, जो भी वृक्षारोपण कर रहा है उनसे एक शपथ दिला रहे हैं साथ साथ, भाई आप इस वृक्ष को बड़ा करने की, इसको परवरिश करने की भी काम करेंगे, इसको जल देना है, इसको खाद देनी है, देख रेख करनी है, वो सारा भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छी पहल है और साथ में पत्रकार बंधुओं को भी इस पर अपनी कड़ी नजर बनानी रखनी पड़ेगी कि जो आदमी शपथ ले रहे हैं वो पेड़ कहीं लापरवाह तो नहीं छोड़ दिया गया है। ये हो सकता है कि कहीं सारे पेड़ सक्सेस नहीं होते किसी कारणवश से, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि साल भर में उसको पानी दिया नहीं, फिर बाद में बोला कि कामयाब नहीं हुआ है, तो ऐसे कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए रितेश जी की प्रतिक्रिया मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो इस दिशा में क्या मानते हैं, किस तरह की पहल है। और अब मैं बात करूंगा मुंशी गांव में आयोजित इस प्रवासी सम्मेलन में, जिस सम्मेलन में हम इस उद्देश्य से पहुंचे कि ये जौनसार बावर में सबसे अधिक समय से चला आ रहा प्रवासी सम्मेलन है और इस सबसे पुराने प्रवासी सम्मेलन का आउटपुट क्या निकल कर आता है। मुझे वहां पर जाने पर किस तरीके के ऑब्जर्व जो मैंने किया, किस तरीके के नतीजे निकलकर सामने देखने को मिले हैं। मैं पहले दिन तो नहीं पहुंच पाया था जब जिला पंचायत अध्यक्ष वहां पर मौजूद थी या ब्लॉक प्रमुख मौजूद थे, लेकिन जो सूत्रों से मैंने जानकारी एकत्र की है उसमें उन्होंने कहा है कि प्रथम दिन वृक्षारोपण का काम किया गया था और उस कार्य को कहीं ना कहीं मधु चौहान ने भी सराहा है। और निश्चित तौर पे आजकल जिस तरीके से जंगल आग के हवाले हम कर रहे हैं, उस दौर में हमें वृक्षारोपण तो अधिक से अधिक संख्या में और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। इसके अलावा दूसरे दिन मैं मुंशी गांव पहुंचा था। मैं शाम को मुंशी गांव पहुंचा और जो मैंने एक्टिविटी देखी
जौनसार बावर में कहीं जगह आज भी वहां का कल्चर, वहां की संस्कृति, वहां के ट्रेडिशनल ड्रेसेस बने हुए हैं। स्पेशली मैं जिक्र करता हूँ, जब जब मैं जौनसार बावर की संस्कृति का जिक्र करता हूँ, मैं 6 खत कण्डमान को उसका श्रेय देता हूँ। मुझे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। वहां अभी भी बीसू हो, जातर हो, पांचों हो, या जो उनके त्योहार होते हैं, दीपावली हो, ये कहीं ना कहीं आयोजित किए जाते रहे हैं और इसके माध्यम से अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन मुंशी गांव में दूसरे दिन एक अलग से हटकर मैंने परंपरा को नोटेड किया है। और दूसरे दिन नहीं, ये तीनों दिन का जो उनका एक कार्यक्रम में जो एक प्रोसेस रहता है, वो देखने को मिला। वो ये, दूसरे दिन ग्राम मुंशी में जौनसार बावर के वो पौराणिक व्यंजन जो पुराने समय में घर में बीसू में बनते थे, दीपावली में बनते थे, संग्राम में बनते थे, वो व्यंजन परोसे गए। अगर मैं जिक्र करूं, उलवे हो, पिनवे हो, औस्के हो या चिदड़े हो, इस तरीके के ये व्यंजन जौनसार से बाहर के लोगों को तो शायद नाम भी नहीं पता होगा, देखा तो कहां ही होगा। लेकिन जौनसार में ये जो व्यंजन है, ये पुराने समय में काफी फेमस रहे हैं। समय के साथ लोग बनाना भी भूल गए हैं और खाना भी भूल गए हैं। लेकिन मुंशी गांव में दूसरे दिन इस तरीके के जो खाद्य व्यंजन है, उनको परोसे गए। इसके साथ उनकी जो एक हटकर मुझे पहल लगी, वो ये कि ये सारे के सारे व्यंजन बने तो घर में थे। प्रत्येक घर में किसी ना किसी परिवार को जिम्मेदारी दी गई कि वो कौन सा व्यंजन आज तैयार करेंगे। घर में तैयार किया, लेकिन शाम को सबने एक साथ बैठकर उस मुख्य प्रांगण में आकर इसको सर्व किया और सबने इसका आनंद भी लिया। मैं सच कहूं, एक ऐसा आभास हो रहा था कि ये यही है समाज की अच्छाई। हम छोटा बड़ा, नौकरी पेशा, बेरोजगार भूलकर एक मंच पर एक साथ बैठकर उन व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। अपने आप में एक मुझे बहुत ही खूबसूरत पहल लगी। त्योहार हमारे यहाँ मनाते हैं, जौनसार बावर मनाते हैं, व्यंजन बनते हैं, लेकिन शायद हर घर घर में इसे सर्व किया जाता है। मुंशी गांव में बेशक आज शायद न दिवाली होती है, ना विश्व होता, ना कोई और त्योहार होता, फिर भी इन लोगों ने, इन पढ़े लिखे लोगों ने एक पहल की कि क्यों ना एक ऐसा दिन तैयार किया जाए जब हम उन त्योहारों को अगर नहीं मना पा रहे हैं, कोई विवशता है, रोजगार की समस्या है, घर परिवार के लालन पालन की समस्या है, तो फिर इस भाईचारे के लिए वो विशेष दिन ही क्यों, हम कोई सा भी एक दिन तय कर सकते हैं, जो इन्होंने इस प्रवासी सम्मेलन के नाम से तय किया। और इस साल में एक दिन घर घर आते हैं, गांव आते हैं, सरकारी कर्मचारी से लेकर प्राइवेट कर्मचारी हो, कोई भी हो, गांव आते हैं, उनकी ध्याटुड़िया हो, उनकी बहन बेटियां जो ससुराल गई हुई है, सब लोग घर आकर इस त्योहार को, इस सम्मेलन को बड़े ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अब इस ये थी सामाजिक सरोकार को जोड़ने की, भाईचारे को जोड़ने की एक जो पहल मैंने वहां नोटेड की कि सब लोग एक साथ बैठकर उस भोजन को परोस रहे थे, सब लोग बैठकर खा रहे थे। इसके अलावा तीसरे दिन सुबह उठकर, 3 दिन की एक्टिविटी में बता रहा हूं, लेकिन तीसरे दिन मैं खुद वहां मौजूद था। सुबह उठकर योगा करना, योगाभ्यास करना, उसके बाद दिन में सरकारी कर्मचारी से लेकर उनके जो बच्चे हैं वो और उनकी जो बीवियां हैं, सबके सबको एक काम डिसाइड कर दिया जाता है कि आप फलाना जगह जाओगे, वहां का मंदिर का आसपास का जो भी एरिया है उसको साफ करेंगे। 3 मंदिर वहां पर है, 3 जगह वहां सफाई चली। और इससे भी खूबसूरत पौराणिक जो जल स्रोत पहाड़ों पर हुआ करते थे, वो कहीं जगह अब सूख गए होंगे, क्योंकि कोई रहता नहीं है, उसकी केयरिंग कोई करता नहीं है, देखरेख कोई करता नहीं, तो सूख जाते हैं। मुंशी गांव में ऐसा ही मैंने एक जल स्रोत देखा, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जल स्रोत वहां की रईचुड़ियों ने जाकर, उन कर्मचारियों की जो बीवियां मैं कह सकता हूं, उन्होंने जाकर इसको साफ किया और ये प्रतिवर्ष करते हैं। इससे ये जल स्रोत आबाद है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री कहें या हमारी केंद्र सरकार के राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं जो कहती है कि जल स्रोत बनाओ, जल एकत्र करो और उसका कहीं ना कहीं सही तरीके से उपयोग करो। तो इस तरीके से जो पुरानी जल स्रोत है उसको भी जीवंत रखने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा दिन भर एक्टिविटियां चलती रही। यकीन मानिए उन बड़े बुजुर्गों ने भी उस दिन वो पल एहसास किया जो बचपन में वो अपने बचपन को जिस तरीके से जिए थे, बचपन के वो खेल आंगन के जो खेलते थे, आधुनिक हो या फिर पुराने समय के हो, रस्सी कूद हो गया। इसके अलावा एक अलग सा एक रूमाल लेकर बार बार दौड़कर भी इस तरीके का खेल भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं, दो ग्रुप बनाए गए, पार्वती ग्रुप और एक कोई और ग्रुप नाम दिया गया था। इस तरह दो ग्रुप बनाकर एक कंपटीशन किया जाता है। इससे बच्चों में एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के प्रति उनमें एक जज्बा पैदा होता है और साथ में इसमें जो है उनको अपनी संस्कृति से रूबरू होने का भी मौका मिलता है। इसके अलावा एक मुख्य बात जो आप नोट कर सकते हैं, आज जौनसार बावर में एक ट्रेंड चल चुका है, कई जगह ये प्रवासी सम्मेलन में भी होगा कि आके डीजे लगा दो, डीजे के बाद कोई पी के नाच रहा है, कोई किसी तरह नाच रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं मैं कैसे नाच रहा हूं। उससे शायद हमारी संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है। मुंशी गांव में एक भी दिन डीजा नहीं बजे, वहां डीजे शायद है ही नहीं अभी तक। बेशक उन्होंने कुछ बाजगी लोग, गांव में शायद बाजगी नहीं है, बाहर से लाए, लेकिन उन बाजगी लोगों के साथ जो उन्हें जिस तरीके से जौन सारी हार उलाती है, जौन सारे गीत आते हैं, अधूरे आते होंगे, पूरे आते होंगे, लेकिन उन्होंने गाया, खुद गाया और उस ढोल की थाप पर नाचे। मैं कह सकता हूं ये एक सबक है पूरे जौनसार बावर के लिए, अनुसरण करने की आवश्यकता है। क्यों नहीं अपनी संस्कृति जिंदा रह सकती अगर आपके भीतर उसको जिंदा रखने का जज्बा है। चलो, कई सारी प्रतियोगिताएं की गई और उसमें जो इन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया उनको शाम को एक पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित भी किया। जौनसार की एक जंगबाजी प्रतिस्पर्धा है वो भी वहां देखने को मिली और आप यकीन करिए 70 साल की जो जोड़ी है बुजुर्गों की, उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए उनको उसके लिए भी पुरस्कृत किया गया। आप समझ सकते हैं 70 साल के बुजुर्गों के भीतर भी इतना जज्बा पैदा हो जाता है कि वो प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं और भाग लेने के साथ वो अपना स्थान पक्का भी कर रहे हैं, पुरस्कृत भी हो रहे हैं और उन बुजुर्गों का अनुसरण कर रहे हैं मुंशी गांव के छोटे छोटे बच्चे। उन छोटे बच्चों की प्रतिक्रिया मैं दिखाऊंगा, टीवी स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। आप ऑब्जर्व करिएगा, दोनों प्रस्तुतियां मैं दिखाऊंगा और दोनों प्रस्तुतियों को देखने के बाद आप ऑब्जर्व करिएगा कि कौन सी कंपटीशन आपको बेहतर लगा। 60-70 साल के बुजुर्ग जो कर रहे हैं वो, या फिर जो ये 8-10 साल के नन्हे से बच्चे कर रहे हैं, या वो। लेकिन इसमें ऑब्जर्व वही कर सकता है जिसके इसकी हर एक स्टेप का पता भी हो। मुझे खुद पता नहीं है तो इसलिए मेरे लिए ये चयन करना मुश्किल था, लेकिन हाँ धुन को पकड़े हुए थे, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग तो क्यों नहीं पकड़े, लेकिन बच्चों ने भी उस ढोल की थाप की धुन को पकड़े हुए थे और उसी के आधार पर वो इस प्रतिस्पर्धा को खेल भी रहे थे। इसके अलावा मुंशी गांव में इन 2-3 दिनों के अंदर जो ऑब्जर्व किया है, जौनसार बावर में नशा चरम पर चल रहा है, ड्रग्स जो युवा शक्ति को बर्बाद कर रहा है। हमने महसूस किया कि मुंशी गांव के किसी भी युवा के भीतर शायद अभी ऐसी नकारात्मक लत नहीं लगी है। ये अपने आप में पूरे जौनसार बाव के युवाओं को अनुसरण करने की आवश्यकता है और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो सामूहिक, हम सोच सकते हैं कि क्या है, खाना बनाया एक जगह लाके खा लिया, नहीं, एक जगह परोस कर खाने का उद्देश्य है कि हम एक परिवार है और जब एक परिवार होता है तो वो हर गतिविधियों पर एक परिवार की दृष्टि से नजर रखता है। मतलब साफ है, यदि आपका बच्चा कुछ गलत एक्टिविटी में लीन है तो दूसरा यदि देख रहा है, तो आज समाज में एक कड़वी सच्चाई है कि दूसरा व्यक्ति अगर दूसरे के बच्चे को देख रहा है तो उसको बजाय उसके घर वालों को उससे वाकिफ कराएं, बजाय उसको समझाएं,
उसको प्रोत्साहित करते हैं। कुछ नहीं होता, ये जिंदगी है, करो ऐसा। जबकि शायद हमें वहां पर यदि हम अपने परिवार का सदस्य समझकर दूसरे के बच्चे को भी, दूसरे के भाई को भी, दूसरे की बहन को भी, दूसरे की बेटी को भी ट्रीट करेंगे तो आप भी मुंशी गांव के युवाओं की तरह अपने अपने गांव के युवाओं को नशे से दूर रख सकते हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। अगर कोई पूरे समाज का ठेका लेना चाहता है जौनसार पावर का, उसको बेहतर करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, मैं उनकी भी प्रशंसा करूंगा। लेकिन इससे भी बेहतर है शायद कि मुंशी जैसे छोटे से गांव का अनुसरण करें, अपने अपने गांव से, अपने अपने गांव को बेहतर करने का संकल्प ले। पूरा जौनसार बावर स्वतः ही बेहतर हो जाएगा। किसी को पूरे जौनसार बावर का ठेका लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने गांव को 100% बेहतर करके दिखाइए। और ये तभी होगा जब आप गांव के पूरे गांव को एक परिवार समझेंगे, गांव के सभी ग्रामीणों को अपने घर के सदस्य समझेंगे, उनकी बुरी आदतों पर उनके बड़े बुजुर्गों से अवगत करवाएंगे, उनको समझाएंगे। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि प्रत्येक गांव की जो बुराइयां हैं, नशे से लिप्त युवा है, चोरी चकारी हो रही है, इन सभी नेगेटिविटी से बाहर हटकर एक पॉजिटिव वातावरण हम उनको दे सकते हैं और अपने गांव का सुधार, अपने जौनसार का सुधार हो सकता है। तो आज हमने मुंशी गांव का इस प्रवासी सम्मेलन को लेकर एक छोटा सा निष्कर्ष आपके सामने रखा, जो मुझे लगा कि शायद एक बेहतर है, हमें अनुसरण करने की आवश्यकता है। खास खबर में फिलहाल इतना ही। आपने उप ब्लॉक प्रमुख रितेश असवाल के साथ ही आचार्य विजय कृष्ण महाराज को भी सुना। मैं उम्मीद करूंगा कि जौनसार बावर के जो भी समृद्ध लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, हर एक गांव से जहां ये आयोजन किए जा रहे हैं, हो सकता है पहले दिन कुछ आइडियाज आए हों, दूसरे वर्ष कुछ और आइडियाज आएंगे, आगे निकलकर कुछ बेहतर आइडिया आ सकते हैं। और इस तरीके से हम शायद गांव के भीतर फैल रही कुरीतियों से उस जौनसार बावर को मुक्त कर सकते हैं, उस जौनसार बावर को आबाद कर सकते हैं। और ऐसे भी आइडिया हो सकते हैं कि आपके आइडिया से उस क्षेत्र की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति अगर बेहतर हो जाएगी तो और भी वहां पर बेहतर वातावरण हम पैदा कर सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।